हम आज के इस वीडियो में रीजनिंग के टॉप 25 प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। रीजनिंग के सभी चैप्टर के प्रश्नों को सोल्व करेंगे। जैसे हमारा चैप्टर है सादृश्यता, श्रृंखला श्रेणी, लुप्त संख्याएं, कोडिंग डिकोडिंग, वेन आरेख, कैलेंडर, घड़ी, रक्त संबंध, वर्गीकरण, आकृति गिनना, पासा, कथन और निष्कर्ष, बैठक व्यवस्था, क्रम व्यवस्था, दिशा और दूरी, दर्पण प्रतिबिंब, पेपर कटिंग और फोल्डिंग। तो 17 इम्पोर्टेंट चैप्टर के प्रश्नों को देखेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी परीक्षा में इनमें से किसी भी चैप्टर का प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो इस वीडियो के बाद आप आसानी से प्रश्नों को सोल्व कर लोगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न MCQ एंड PYQ से जो कि पिछली परीक्षा में पूछे गए थे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, हमारे टॉप 25 प्रश्नों को सोल्व करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न हमारा पहला दिया है। प्रश्न कह रहा है कि जैसे पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से है उसी प्रकार तीसरी संख्या का संबंध बताइए। यानी दोस्तों जैसे यहाँ पर 7 का संबंध 77 से है तो हमें यहाँ पर तीसरी संख्या का संबंध यानी कि 9 का संबंध बताना है। तो जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्न क्या कहा है कि जैसे पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से है। तो जैसे 7 का यहाँ पर 77 लिखा है तो हमें पूछा है तीसरी की संख्या का संबंध बताइए। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें 9 का संबंध बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 7 के बाद 77 लिखा है, यानी यहाँ पर देखिए गुणा क्या किया है, 11 गुना करा है। ठीक है, तो हम भी क्या करेंगे, 9 में 11 गुना कर देंगे। तो देखिए 9 का 11 गुना करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 99 हो जाएंगे। यानी 9 का संबंध किससे होगा, 99 से होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे हम 99, तो ऑप्शन हमारे डी में दिया है, तो ऑप्शन डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। आप सभी प्रश्नों को अच्छे से समझने की कोशिश करें। अब हमारा दूसरा प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुनिए। यानी यहाँ पर क्या करना है आपको, जैसे जैसे 2 के बाद 4 लिखा है, फिर 8 लिखा है, 16 लिखा है, 32 लिखा है, 64 लिखा है, और जो अगला स्थान दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ये पता करना हमें कि यहाँ पर 2 के बाद 4 कैसे लिखा है, 4 के बाद 8 कैसे लिखा है, 16 कैसे लिखा है, 32 कैसे लिखा है, 64 कैसे लिखा है। इसी तरीके से हम अगली संख्या बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे 2 के बाद यहाँ पर लिखा है 4, यानी यहाँ पर 2 का क्या हुआ है, 2 गुना हुआ है। ठीक है, फिर देखिए 4 के बाद यहाँ पर देखिए 8 लिखा है तो यहाँ पर भी 2 गुना हुआ है। फिर से देखिए यहाँ पर 8 से 16 लिखा है, यानी यहाँ पर भी 8 का 2 गुना किया है। यहाँ पर 16 से 32 लिखा है, यानी यहाँ पर भी 16 का 2 गुना किया है। फिर देखिए 32 से यहाँ पर 64 लिखा है तो यहाँ पर भी 2 गुना किया है। तो आप देखिए यहाँ पर उसी संख्या का क्या किया है, 2 गुना किया है। तो हम क्या करेंगे, इस 64 का भी यहाँ पर 2 गुना करेंगे। तो जब 64 का 2 गुना करेंगे तो 64 का 2 गुना कितना होता है, 128 होता है। यानी यहाँ पर कितना होना चाहिए, 128। ऑप्शन में हम 128 को देखेंगे तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा इस प्रश्न का सही होगा। ठीक है, क्या हुआ था, यहाँ पर 2 का 2 गुना, फिर यहाँ पर 4 का 2 गुना, 8 का 2 गुना, 16 का 2 गुना, 32 का 2 गुना, 64 का 2 गुना। तो हम क्या करें, 64 का 2 गुना करें। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी इस प्रश्न का सही है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न कह रहा है, प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। जैसे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करो। यानी आपको क्या करना है, यहाँ पर हमें 3 प्रकार की आकृति दी है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखी है और लुप्त संख्या यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, ये प्रश्न पूछा है। तो हमें क्या करना है, जब भी इस टाइप के प्रश्नों को सोल्व करना है तो सबसे पहले ये पता करना है कि जैसे यहाँ पर अगर लुप्त संख्या है, ठीक है, समझिए, अगर यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह इस कोने में, ठीक है,
तो यहाँ पर जैसे 169 लिखा है और यहाँ पर 121 लिखा है, ठीक है। तो ये संख्या कैसे लिखी है हमें ये पता करना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इस संख्या का पता करना है और इस संख्या का पता करना है। जैसे कि इन संख्या को ऐसा क्या करा कि इसने 121 लिखा है, इन संख्या को ऐसा क्या करा कि यहाँ पर 169 लिखा है। तो हम भी सेम तरीके से इन संख्या को कुछ भी करके यहाँ पर संख्या बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर हमें क्या करना है, 121 को देखेंगे तो ये क्या है, 11 का वर्ग है, ठीक है। ये क्या है, 11 का वर्ग है। और 169 क्या है, तो ये 13 का वर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 20 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने होते हैं, यहाँ पर माइनस करने पर 11 होते हैं और यहाँ पर 11 का वर्ग लिखा है। यहाँ पर भी देखिए 24 में से 11 को माइनस करेंगे तो कितने होते हैं, 13 होते हैं और यहाँ पर 13 का वर्ग लिखा और यहाँ पर 11 का वर्ग। तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, 32 में से 17 को माइनस करेंगे। तो 32 में से 17 को माइनस करेंगे तो कितने बचते हैं, 15 बचते हैं, ठीक है। तो 15 को लिखेंगे और 15 का वर्ग करेंगे और 15 का वर्ग होता है 225। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या आना चाहिए, 225। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे सी में दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस टाइप का जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो यहाँ पर आपको सभी आकृति एक ही तरीके से सोल्व करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर भी सेम तरीके से यहाँ पर संख्या लिखी थी तो हम भी इसी तरीके से यहाँ पर संख्या लाए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि तरीका तीनों आकृति का एक ही होना चाहिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब चौथे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि किसी कूट भाषा में मुंबई को NVNCBJ लिखा है तो उसी भाषा में दिल्ली का कूट क्या, मतलब कूट बताइए। यानी हमें क्या करना है, ये हमारा कौन सा है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। सभी प्रश्न हमारे अलग अलग चैप्टर के ही प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें ये पता करना है कि यहाँ पर मुंबई को NVNCBJ कैसे लिखा है ये पता करना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करना है। तो यही करना है, क्या करना है कि जो पहली संख्या लिखी है, जैसे पहले अक्षर लिखे, हमें यहाँ पर पहले अक्षर लिखे, ये कैसे लिखे हमें ये देखना है। तो देखिए जैसे यहाँ पर हम एक एक को देखें, M के बाद क्या आता है, N आता है तो N लिखा है। U के बाद यहाँ पर V आता है तो इसने V लिखा है, यानी यहाँ पर ABCD की बात है, ठीक है। फिर M के बाद ABCD में N आता है तो N को लिखा है, B के बाद C आता है तो C को लिखा है, A के बाद B आता है तो B को लिखा है, I के बाद J आता है तो J को लिखा है। यानी यहाँ पर जो ABCD में जिस अक्षर के बाद अक्षर आते हैं उसे लिखा है। तो हम भी यहाँ पर वैसा ही करेंगे, जैसे D, और D के बाद क्या आता है, E आता है तो हम E को लिखेंगे। फिर देखिए E के बाद क्या आता है, तो E के बाद F आता है तो F को लिखेंगे। फिर L के बाद क्या आता है, O आता है तो O को लिखेंगे। फिर देखिए L के बाद हमारा क्या आता है, M आता है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर H के बाद क्या आता है, I आता है तो I को लिखेंगे। फिर I के बाद क्या आता है, J आता है तो J को लिखेंगे। यानी हमारा ये ऑप्शन में होना चाहिए EFMIJ। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे A में दिया है, तो ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन A, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए गए शब्द का वेन आरेख कैसा बनेगा ज्ञात करो। यानी हमें क्या करना है, यहाँ पर कुत्ते, बिल्ली और जानवर दिया है तो इसका वेन आरेख कैसा बनेगा, यानी कि वेन डायग्राम कैसा बनेगा, ये प्रश्न पूछा है। तो देखिए काफ़ी स्टूडेंट के ये प्रश्न गलत होते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, समझिए प्रश्नों को। जैसे यहाँ पर क्या दिया है, कुत्ते दिया है, फिर देखिए बिल्ली दी है, फिर यहाँ पर जानवर दिए। तो हमें इन तीन शब्दों को ऐसा समझना है कि देखिए कुत्ते क्या होते हैं, बिल्ली क्या होती है, जानवर क्या होते हैं, ये आपको पता है, ये अच्छी तरह से पता होगा, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कुत्ते का डायग्राम बनाएंगे। जैसे ये हमारा कुत्ते का डायग्राम बनेगा, ठीक है। कौन सा वाला, कुत्ते वाला। तो देखिए ये हमारा किसका बना है, कुत्ते का बना है। फिर देखिए कुत्ते और बिल्ली में कुत्ते का हम बना चुके हैं। अब देखिए बिल्ली और कुत्ते में कोई संबंध नहीं है तो बिल्ली का अलग बन जाएगा, ठीक है। बिल्ली का अलग बनेगा तो ये बिल्ली का डायग्राम हो गया, ठीक है।
ये हम दूसरा कौन सा बना रहे हैं, बिल्ली का बना रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा हो गया, बिल्ली का हो गया। अब देखिए, अब दूसरा यानी कि हमने कुत्ते और बिल्ली का तो बना चुके हैं। अब हमें कौन सा दिया है, यहाँ पर जानवर दिया है। तो क्या आपको पता है जानवर किसे कहते हैं? तो कुत्ते भी जानवर है और बिल्ली भी जानवर है, तो ये दोनों की दोनों जानवर वाले डायग्राम के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो बड़ा वाला डायग्राम किसका बना है, जानवर का बना है। ठीक है, किसका बना है, जानवर का बना है। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको डायग्राम दिखा है, डायग्राम कैसा बना है, कुत्ते और बिल्ली अंदर आ जाएंगे और जानवर हमारा इसके यानी कि जानवर के अंदर कुत्ते और बिल्ली आ जाएंगे। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारा इस टाइप का सी में दिया है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी। आपको समझ में आ चुका होगा कि ये जानवर है और जानवर के अंदर कौन आते हैं, कुत्ते भी आते हैं और बिल्ली भी आती है, लेकिन ये दोनों की दोनों क्या है, अलग अलग है, इसीलिए हम इनको अलग अलग बनाए हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी सही है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। यानी हमें क्या पता करना है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ये पता करना है। तो देखिए इस टाइप के जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो एक इनका कोड आता है, वो आपको मैं बता दूंगा। लेकिन देखिए तरीका देखिए, चाहे आपको कोई सा भी प्रश्न हो, जैसे लास्ट की 2 संख्या लेना है, 47 है तो 47 को लेना है, फिर प्लस का चिन्ह लगाना है और 4 से भाग देंगे। तो देखिए 4 एकम 4, फिर और 4 एकम 4, जो संख्या बचेगी उसे छोड़ देना है, वापस से प्लस का चिन्ह लगाना है। अब देखिए हमें तारीख दी है क्या है, 15, तो हम यहाँ पर 15 को लिखेंगे। ठीक है, फिर देखिए वापस से प्लस का चिन्ह लगाएंगे और अगस्त का कोड होता है 3, तो 3 को लिखेंगे। ये आपको नहीं पता होगा, किसी किसी को पता भी होगा कि कोड क्या होता है। ठीक है, तो ये कैलेंडर का होता है। कुछ समय बाद में आपको, अगर आप कमेंट में बताते हो कि चैप्टर वाइज वीडियो बनाओ तो मैं बता दूंगा। ठीक है, अब हमारा 1900 का कोड होता है यहाँ पर 0, तो उसे भी हम प्लस करके 0 लिख लेंगे। अब देखिए ऐसा करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर 7 से भाग दे देना है। अब 7 से भाग क्यों देते हैं, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो इसीलिए 7 से भाग देते हैं। अब देखिए अब सभी को जोड़ेंगे तो देखिए 47 और 3 को जोड़ेंगे तो 50, इनको जोड़ने पर 50, और 50 में 15 को जोड़ देंगे तो कितने होते हैं, 65, और 65 में 11 को जोड़ेंगे तो 76 यानी कि 76। ठीक है, कितने होते हैं, 76। एक क्या करना है, सभी को जोड़ा हमने, अभी 7 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 7 से भाग देंगे तो 10 बार में 70 आएगा और हमारा शेष कितना बचेगा, 6 बचेगा। जो शेष बचा है यही अपना सही उत्तर होता है। अब कैसे, देखिए 1 नंबर पे क्या आता है, रविवार, फिर 2 पे आता है मंगलवार, 3 पे बुधवार, और देखिए 3 पे मंगलवार, 4 पे बुधवार, 5 पे गुरुवार और 6 पर शुक्रवार। तो हमारा शेष क्या बचा था, यहाँ पर 6 बचा था। तो 6 नंबर पे शुक्रवार आता है और 0 आता है तो उस पर शनिवार। तो हमारा यहाँ पर 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो शुक्रवार था। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 7 पे। अब 7वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि किसी घड़ी में 2:35 हो रही है, वह घड़ी दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाएगी। यानी आपको क्या करना है, प्रश्न ये पूछा है कि मान लो किसी घड़ी में 2:35 हो रही है, तो उस घड़ी को अगर हम दर्पण के सामने रखेंगे तो उसका समय उस दर्पण में क्या दिखाएगा, ये प्रश्न पूछा है। तो आपको जब भी दर्पण का प्रश्न पूछा जाएगा तो क्या करना है, 11:60 में से घटा लेना है। ठीक है, 60 मिनट अभी तक आपने देखा नहीं होगा, लेकिन एक तरीका है, आपको क्या करना है, 11:60 में से घटा लेना है। तो किसको घटाएंगे, 2:35 को हम क्या करेंगे, 11:60 में से घटा लेंगे, इसमें माइनस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 60 में से 35 को घटाएंगे तो कितने होते हैं, 25 बचते हैं। फिर यहाँ पर समय का वैसा ही अनुपात लगाएंगे और 11 में से 2 जाएंगे तो 9 बचेंगे। यानी जो हमारा यहाँ पर समय निकला है, ठीक है, ये वाला समय, ये हमारा क्या निकला है, उत्तर निकला है। तो क्या निकला है, 9:25। ऑप्शन में देखेंगे 9:25, तो हमारा ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको दर्पण प्रतिबिंब का पूछा है तो आपको क्या करना है, 6:30 में से घटा लेना है उस समय को। ठीक है, ये आपको कहाँ घटाना है, इसमें से जब आपको
कहाँ पूछा हो, यहाँ पर आपको अगर दर्पण जल दर्पण पूछा हो तो आपको 6:30 में घटाना है। अगर आपको 1 से लेकर 6 बजे तक के जो बीच इधर का समय है उसको 6:30 में घटाना है। अगर आपको 6 से आगे 7 से इधर 11 तक का समय है ये वाला, उसको आपको क्या करना है 18:30 में से घटाना है। आपको समझ में आ चुका होगा। जैसे अगर आपको किसी समय का दर्पण प्रतिबिंब पूछा हो तो आपको 11:60 में से घटाना है। अगर आपको जल प्रतिबिंब पूछा हो, ठीक है, यानी कि जल का पूछा हो, तो आपको क्या करना है 1 से लेकर 6 तक के तो आपको 6:30 में से घटाना है, और 7 से आगे 11 तक आपको 18:30 में घटाना है, तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आप ट्राई कर लेना बुक में से प्रश्न उठा के। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि ए का पिता बी है, यानी देखिए ए का पिता कौन है, ए का पिता बी है, तो पिता को हम हमेशा ऊपर लिखते हैं। ठीक है, आपको पता होगा माता पिता को हम ऊपर लिखते हैं। तो ए का पिता कौन है, बी है, तो ये ए का पिता है कौन, बी। अब देखिए प्रश्न आगे करा कि और सी ए का भाई है, यानी देखिए ए का भाई कौन है, सी है, तो हम सी को बना देंगे यहाँ पर सी ए का भाई है। प्लस का मतलब होता है पुरुष और माइनस लगाते हैं वो महिला। ठीक है, अब देखिए और यहाँ पर देखिए और डी सी की बहन है, यानी यहाँ पर देखिए डी कौन है, तो डी सी की बहन है, तो यहाँ पर डी सी की बहन है, तो यहाँ पर डी बनाएंगे और इसकी बहन है। ठीक है, तो हमने क्या करा है यहाँ पर देखिए जैसे ए का पिता बी है, तो हमने ए का पिता बी है डायग्राम बनाया। फिर आगे पढ़ा हमने और सी ए का भाई है, तो हम क्या करें ए का भाई सी को बनाया। फिर यहाँ पर डी सी की बहन है, तो हम यहाँ पर डी सी की बहन बनाए। ठीक है, फिर आगे प्रश्न क्या पूछा है कि तो डी का बी क्या है। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है कि तो डी बी का क्या है, तो देखिए डी बी का क्या हो जाएगा, अगर ये इसका बेटा या बेटी है तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका भाई है, तो ये इसका पुत्र हो जाएगा, और बी की ये कौन हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। तो देखिए डी का बी कौन होगा, बी क्या है, तो इसका क्या है, तो ये इसका पिता है। ठीक है, डी का बी क्या है, पिता है, तो ऑप्शन में देखेंगे पिता, तो हमारे ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9वें नंबर पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से एक असंगत विकल्पों को चुनिए, यानी प्रश्न ये कह रहा है, आप प्रश्नों को समझिए कि नीचे दिए गए विकल्प में से एक असंगत विकल्प को चुनिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, इसमें से कौन सा विकल्प जो तीनों से अलग है यह आपको बताना है। ठीक है, आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए और आपके इन 25 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही रहेंगे वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें असंगत पूछा है। तो देखिए आम एक फल होता है। ठीक है, आम क्या होता है, आम एक फल होता है, सेब भी एक फल होता है, रोटी अलग चीज़ होती है, और केला एक फल होता है। तो आप देखिए यहाँ पर आपको अलग क्या दिखा है, जैसे यहाँ पर सभी चीज़ तो खाने की है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखिए ये सारे की सारे, जैसे यहाँ पर मैं कलर कर रहा हूँ, ये हमारा क्या है, एक फल है, ये भी फल है और ये भी फल है, लेकिन हमारी रोटी जो क्या है एक अनाज की है, तो इसीलिए हमारा एक क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यानी कि हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी वाला होगा। ठीक है, तो हमें यही पूछा था कि असंगत को पहचानिए, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर असंगत है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें, यानी एक हमें यहाँ पर आकृति दी है और इसमें हमें त्रिभुज की संख्या बताना है। आपको पता होगा कि त्रिभुज की संख्या ये वाली, यानी कि इस संख्या को हमें पता करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पर इस त्रिभुज में एक एक को गिनेंगे तो काफ़ी समय लग सकता है, लेकिन यहाँ पर एक तरीका है। ठीक है, इसे गिनने का एक तरीका है। देखिए क्या करना है, जैसे यहाँ से जो लाइन दिख रही है, यहाँ पर ये लाइन दिखिए, फिर यहाँ से ये जॉइन लाइन दिखिए, यहाँ से ये लाइन दिखिए और यहाँ से ये लाइन दिखिए, तो ये जो भी लाइन है यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ अंक लिखना है। कैसे लिखना, देखिए यहाँ पर एक एक को लिखेंगे, हमारा जैसे एरो को गिना 1 2 3 4 5, तो ऐसे ही इन एरो में हमें संख्या लिखनी है। कैसे, देखिए 1 फिर 2 फिर यहाँ पर 3 फिर यहाँ पर 4 फिर यहाँ पर 5। ठीक है, ये लिखना। फिर देखिए यहाँ पर भी ऐसे ही लिखना 1
फिर 2, फिर यहाँ पर 3। ऐसे यहाँ पर भी लिखना 1 फिर 2, ठीक है। सेम तरीके से सभी में लिखना है 1 फिर 2, यहाँ पर 3 और ये 4, ठीक है। देखिए हमने ऐसा लिखा है, आपको ऐसा लिखने के बाद क्या करना है, सभी को जोड़ना है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3, 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10, 10 और 5 को जोड़ेंगे तो 15, ठीक है। यानी यहाँ पर सभी को जोड़ने पर कितने हो रहे हैं, 15 हो रहे हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पर जोड़ेंगे, जैसे 1 और 2 3, 3 और 3 6 होते हैं, और यहाँ पर सभी को जोड़ने पर कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 6। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर सभी को जोड़ने पर 3 हो जाएंगे, और इसे जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, यानी यहाँ पर जोड़ने पर कितने हो रहे, 10 हो रहे, ठीक है। तो ये एक तरीका है। ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, इन सभी संख्या को जोड़ लेना है। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15, फिर प्लस का चिन्ह, फिर 10, फिर प्लस का चिन्ह, फिर 6, फिर प्लस का चिन्ह और 3, सभी को जोड़ना है, ठीक है। तो सभी को जोड़ेंगे तो 15 और 10 25, और 25 और 6 31, 31 और 3 कितने होते हैं, 34 होते हैं। यानी जो आकृति है यहाँ पर कितने त्रिभुज है, टोटल 34 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तरीका आपका, ये ट्रिक आप याद रख लेना। तो हम ऑप्शन में देखेंगे हमारा 34, तो ऑप्शन हमारे बी में दिया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी वाला, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक ही पासे की 2 स्थिति दर्शाई गई तो अंक 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। यानी दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है, एक ही पासे की 2 स्थिति दर्शाई गई है और हमें ये पूछा है कि अंक 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो आपको क्या करना है, देखिए एक से अधिक पासा दिया जाएगा तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, एक से अधिक पासा दिया जाएगा तो उन पासों में आपको क्या करना है, कॉमन संख्या देखना है। जैसे हमारा ये पहला पासा है और ये हमारा दूसरा पासा है, ठीक है। तो 2 पासे हमारे पास, हमें क्या करना है, कॉमन संख्या देखना है। तो देखिए कॉमन संख्या कहाँ पर है, तो हमारी कॉमन संख्या कौन सी है, तो इस पास से और 5 है और यहाँ पर भी 5 है, ठीक है। ये हमारी कॉमन संख्या है। अब देखिए आपको क्या करना है, जैसे हम पासा नंबर 1 लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर पासा नंबर 2, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, घड़ी की दिशा में चलना है। कैसे चलना है, जैसे हमारी ये कॉमन संख्या है तो यहाँ से आगे चलेंगे तो कौन सी संख्या मिलेगी हमें, 2। तो उसको क्या करना है, उस पहले पासे के नीचे ही लिखना है। जिस पासे में हम चल रहे हैं उसी पासे में नीचे लिखना है। अब देखिए यहाँ से और आगे चलेंगे तो क्या होगा, 3 मिलेगा हमें। तो हम क्या करेंगे, इस पहले पासे में ही 3 को लिख लेंगे, यानी कि इसके नीचे लिखेंगे। ये तरीका है, ठीक है। फिर यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम दूसरे पासे में इसी तरीके से चलेंगे। तो 5 के बाद चलेंगे तो 6 मिल रहा है तो 6 को लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर हमेशा आपको कॉमन संख्या से चलना है, ठीक है। फिर देखिए 6 से आगे चलेंगे तो 4 मिला है तो 4 को भी उसके नीचे लिखेंगे। अब जो संख्या हमने लिखी है, जो संख्या लिखी जिसके आमने सामने की संख्या है वो एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। वो क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। और जो संख्या हमारी बच गई है, ठीक है, जो संख्या हमारी बच गई है वो संख्या कौन सी है, तो जैसे 5 के विपरीत जो संख्या हमारी अभी कौन सी नहीं दिख रही है, तो देखिए एक तो हमें यहाँ पर 5 नहीं दिखी है, देखिए 5 तो हमारी कॉमन है, ठीक है। और जो संख्या बची है वो 5 की हो जाएगी। तो आपको पता होगा कि एक हमारा बच गया, ठीक है। तो ये हमारा इसका विपरीत हो जाएगा। अब देखिए आपको चाहे किसी भी संख्या का विपरीत पूछा है, अगर आपको 2 का पूछा तो 6, तो हमें किसका पूछा था, 2 का पूछा है तो 2 का विपरीत 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी वाला इस प्रश्न का सही होगा। अगर आपको 3 का पूछा जाता तो 4 होता, 5 का 1 होता, 1 का 5 और 4 का 3, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर 2 का पूछा था तो ऑप्शन हमारा बी इस प्रश्न का सही होगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे मुझे कमेंट करें ज़रूर, ठीक है। तो देखिए अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन का सही निष्कर्ष का चयन करें। यानी ये कथन और निष्कर्ष का, ठीक है। इसके 2 प्रश्न आपको किसी भी परीक्षा में देखने को मिलेंगे तो आप अच्छे से समझिएगा। हमारा सबसे पहले हम क्या करते हैं, कथन को समझते हैं। यानी हमारा जो कथन दिया है, कथन क्या कह रहा है, तो देखिए कथन कह रहा है पहला कि कुछ डॉक्टर राजा है। यानी देखिए डॉक्टर, यानी देखिए कुछ डॉक्टर, तो डॉक्टर का मैं प्रतीक डी ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो डॉक्टर है हमारे, ये कुछ डॉक्टर क्या है, राजा है। तो हम क्या करेंगे, कुछ हिस्सा लेके ना यहाँ पर राजा बना लेंगे। तो ये क्या होगा, हमारा राजा हो गया है, ठीक है।
देखिए डायग्राम क्या कहा था कि कथन पहला कह रहा था कि कुछ डॉक्टर राजा है, तो यहाँ पर देखिए कुछ डॉक्टर राजा हमने डायग्राम बना लिया है, ठीक है। देखिए उसके बाद समझिए दूसरा कथन कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि सभी राजा सुंदर है, यानी कि सभी राजा क्या है, सुंदर है। तो देखिए जितने भी ये राजा है ये सुंदर है, तो सुंदर के अंदर आ जाएंगे, यानी कि डायग्राम इसका ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ये वाला। अब देखिए यहाँ पर सुंदर का मैं एस बना देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखा होगा कि यहाँ पर देखिए अब वापस से हम पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए कि कुछ डॉक्टर राजा है, तो यहाँ पर देखिए कुछ डॉक्टर राजा है, आपको दिखा होगा। फिर देखिए सभी राजा सुंदर है, तो ये जितने भी राजा है, यानी ये राजा का जो भी डायग्राम है ये पूरा की पूरा सुंदर के अंदर है, ठीक है। तो ये डायग्राम हमारा बन चुका है। अब देखिए अब हमारा इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है, हमें ये देखना है। तो देखिए निष्कर्ष हमारा क्या कह रहा है, तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि सभी डॉक्टर सुंदर है। तो आप देखिए इस डायग्राम में क्या सभी डॉक्टर सुंदर दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, तो आप कहोगे कि यहाँ पर तो कुछ डॉक्टर है, जो कुछ डॉक्टर है वो नहीं दिख रहे, ठीक है। सभी की सभी सुंदर के अंदर नहीं है, यानी कि सभी की सभी डॉक्टर सुंदर के अंदर नहीं है, तो ये निष्कर्ष क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। तो पहला वाला गलत हो जाएगा क्योंकि सभी डॉक्टर सुंदर के अंदर नहीं है, ठीक है। तो हमारा ये पहला वाला तो गलत हो जाएगा। अब दूसरे को देखेंगे, तो दूसरा कह रहा है कि सभी राजा डॉक्टर है। क्या आपको यहाँ पर दिख रहा है कि सभी राजा डॉक्टर है? अगर देखिए यहाँ पर तो कुछ राजा डॉक्टर है, तो यहाँ पर तो ये सभी कह रहा है, तो ये भी गलत कह रहा है, यानी जो निष्कर्ष कथन के बारे में क्या कहा है, गलत कहा है। तो दूसरा वाला भी यहाँ पर गलती होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी की सभी राजा सुंदर है लेकिन डॉक्टर नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या कहा था कि सभी राजा डॉक्टर है, तो यहाँ पर हमें दिखाए कि नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए निष्कर्ष दोनों हमारे कथन के बारे में गलत कह रहे हैं, ठीक है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि कौन से विकल्प में हमारे दोनों निष्कर्ष गलत है। तो देखिए पहला विकल्प कह रहा है कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो नहीं, ये गलत है। दूसरा कह रहा है कि केवल निष्कर्ष दो अनुसरण कर रहा है, तो ये भी नहीं कर रहा है। फिर या तो पहला या दूसरा अनुसरण, तो नहीं, यहाँ पर या वाली भी कंडीशन नहीं है। तो ऑप्शन हमारा डी ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा? ऑप्शन डी, ना तो पहला ना तो दूसरा अनुसरण करता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि आर पी से बड़ा है और ए जे से छोटा है और पी ए से बड़ा है और आर सबसे बड़ा नहीं है, तो सबसे बड़ा कौन है? यानी दोस्तों यहाँ पर आपको रैंकिंग का प्रश्न है, क्या करना है, यानी कि जो अपन बिठाते हैं, ठीक है, उस टाइप का है। तो देखिए आपको प्रश्न को थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है। कैसे? देखिए आर पी से बड़ा है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा कौन हो गया? आर हो गया, ठीक है। और ये आर को हम यहाँ पर, ये आर हमारा है, और ये क्या है? पी से बड़ा है, तो हम पी को उसके छोटा बनाएंगे, उससे छोटा बनाएंगे। तो अब देखिए आर पी से बड़ा है, तो आपको दिखा होगा कि आर पी से बड़ा है, यहाँ पर दिखा है, ठीक है। अब देखिए हम आगे पढ़ेंगे। इतना करने के बाद आपको आगे पढ़ना है। और ए जे से छोटा है। अब देखिए हम इसको अलग से बना लेते हैं कि देखिए ए जे से छोटा है और पी ए से बड़ा है, पी ए से बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि जे से छोटा कौन है? ए है, तो हम ए को तो नीचे बनाएंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर देखिए पी ए से बड़ा है, तो यहाँ पर आपको देखा हो ए से बड़ा कौन है? पी आपको दिखा होगा। और यहाँ पर देखिए, ठीक है। फिर और आर सबसे बड़ा नहीं है, तो ये सबसे बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अब इसमें हम सबसे बड़ा किसको मानेंगे? आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए पी ए से बड़ा है, ठीक है। तो पी ए से छोटा बड़ा है, तो ये तो ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर अगर सबसे बड़ा कौन, अगर सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है, ये देखिए आर पी से बड़ा है, तो ये तो सही है, ठीक है, ये भी सही है। हमें ये पूछा है कि सबसे बड़ा कौन है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या डायग्राम बनाएंगे, अब समझिए। यहाँ पर जे से छोटा कौन है? तो जे से ए जे से छोटा है, तो देखिए ये हमारा ए जे से छोटा है, ठीक है। ये हमारा ए जे से छोटा है, तो आपको दिखा है, ठीक है। और जे हम क्या बनाएंगे? यहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर पी ए से बड़ा है, तो यहाँ पर पी ए से बड़ा है आपको दिखा है। और सबसे बड़ा आर नहीं है,
तो आर ये हमारा सबसे बड़ा नहीं है, तो सबसे बड़ा कौन होगा, जे ही होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए ए जे से छोटा है, तो यहाँ पर जे से छोटा ए आपको दिखा, ठीक है दिखा है, ठीक है। तो डायग्राम हमारा यहाँ पर भले ही प्रश्न घुमा रहा था, लेकिन सबसे बड़ा हमारा कौन हो जाएगा, जे हो जाएगा। अगर आप कह रहे होगे कि अभी भी सबसे बड़ा पी है, तो नहीं, क्योंकि जब आर से छोटा पी है तो फिर सबसे बड़ा कैसे हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा आर नहीं है, ये प्रश्न पहले ही कह दिया था, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, जे हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर सही होगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा तरीका लगाना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक पंक्ति में राहुल का स्थान नीचे से 20वां है और ऊपर से 30वां है, तो उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो चलिए सोल्व कीजिए अगर आपको आता हो तो। प्रश्न क्या कह रहा है कि देखिए हमें तो यही कहा है कि एक पंक्ति में राहुल का स्थान, ठीक है, राहुल का स्थान नीचे से 20वां और ऊपर से 30वां है, तो हमें कुल कितने लोग ये पूछा है। तो जब भी आपको कुल लोग निकालना हो किसी पंक्ति में या कहाँ पर भी कक्षा में, तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर नीचे से, ठीक है, नीचे से क्या है, तो नीचे से राहुल का स्थान कौन सा है, 20वां है। फिर देखिए ऊपर से कुछ कितना है, ठीक है, ऊपर से कितना है, तो ऊपर से इसका यहाँ पर देखिए 30वां है, तो ये लिखना है, ठीक है। ये हमें दोनों ऊपर नीचे से स्थान मिल चुका है। ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, इन दोनों संख्या को जोड़ लेना है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। और जोड़ने के बाद एक को माइनस करना है, तो एक को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 49 हो जाएंगे। अब देखिए हम एक को क्यों माइनस करेंगे, एक को हम क्यों माइनस करें, ये देखिए समझिए। एक को इसीलिए माइनस करते क्योंकि राहुल देखिए हम ऊपर से गिनेंगे या नीचे से गिनेंगे, लेकिन ये एक बार क्या मतलब डबल गिना जाएगा, ठीक है, ये डबल गिनाएगा, इसीलिए क्या करते हैं, इसको एक माइनस कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर कुल कितने लोग हो जाएंगे, 49 हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का ए वाला सही होगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि प्रभु दक्षिण दिशा में 5 मीटर जाता है। क्या कहा है प्रश्न, कि प्रभु दक्षिण दिशा में 5 मीटर जाता है और फिर बाएं 10 मीटर गया और फिर बाएं 5 मीटर गया, तो अब वहाँ प्रभु किस दिशा, यानी यहाँ पर कर लीजिए दिशा, ठीक है, यहाँ पर क्या है दिशा, किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो क्या करना, आपको दिशा पता होगी। देखिए मैं एक बार और समझा देता हूँ दिशा कैसे होती है। ऊपर की ओर जो हमारे सामने होता है, आपके सामने बनाना उत्तर होता है, फिर नीचे हमारा क्या होता है, दक्षिण होता है, राइट यानी कि अपने सीधे हाथ पे पूर्व होता है, और हमारे उल्टे हाथ पे यानी कि लेफ्ट में पश्चिम होता है, ठीक है। कौन सा होता है, पश्चिम होता है, ये आपको समझना है, ठीक है। आप अपनी कॉपी में दिशा बनाइए और सामने, जैसे अगर आप आपके सामने देख रहे हो तो आपके सामने उत्तर और आपका जो सीधा हाथ है वहाँ पर पूर्व होगा, और लेफ्ट में आपका पश्चिम, और नीचे की ओर आप पैर को मान लीजिए वहाँ पर दक्षिण, ठीक है। अब देखिए प्रभु दक्षिण दिशा में 5 मीटर जाता है, तो यहाँ से हम चला लेते, मान लीजिए यहाँ से, और दक्षिण दिशा हमारी कहाँ है, नीचे है, तो इसको हम नीचे चलाएंगे, ठीक है। और कितना, 5 मीटर, तो हमने ये 5 लिखा है, ठीक है। कितना गया है, 5 मीटर। फिर देखिए आगे कह रहा है कि और फिर बाएं 10 मीटर गया, तो ये नीचे जा रहा था, फिर बाएं मुड़ा, तो आप देखिए अपनी ओर से कि बाएं किस तरफ होगा, तो बाएं होगा इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना गया, 10 मीटर। अब आगे प्रश्न को पढ़ेंगे तो और फिर से बाएं 5 मीटर गया है, ठीक है। यहाँ जाने के बाद फिर से बाएं, यानी कि बाएं ये ऊपर चले जाएगा, और यहाँ पर कितना गया, तो यहाँ पर भी 5 मीटर गया है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर है अभी प्रभु। प्रश्न कह रहा है कि तो अब प्रभु किस दिशा में जा रहा है। अब देखिए नीचे गया दक्षिण, इधर गया तो यहाँ पर पूर्व, और ऊपर जाएगा तो आपको पता है, आपको दिखा होगा ऊपर की ओर, यानी यहाँ पर देखिए ऊपर की ओर कौन सी दिशा है, उत्तर है। तो अभी प्रभु कहाँ पर जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है, ठीक है। कौन सी दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है। तो ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का डी वाला सही होगा, यानी कि प्रभु उत्तर दिशा में जा रहा है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए अक्षर आकृति का दर्पण प्रतिबिंब एमएन रेखा का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। यानी आपको यहाँ पर ये प्रश्न पूछा है कि जो हमारे यहाँ पर एक अक्षर की आकृति है,
इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा इस तरफ, ये प्रश्न पूछा है। तो आपको पता होगा कि हमेशा ये जो एफ है ये इस तरफ आके कैसा बनेगा, तो ये इस तरफ आके ऐसा बनेगा, ठीक है। फिर यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यू वैसा ही रहेगा। फिर देखिए एन हमारा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। एन हमारा कैसा बन जाएगा, तो एन हमारा ऐसा बन के ऐसा बनेगा। तो ये हमें ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर देखिए, ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा वाला है, तो ऑप्शन हमारा सी वाला है, ठीक है। सी वाला हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो एन भी हमारा वैसा ही बनेगा, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब हमारा ऑप्शन सी हमारा सही होगा, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन बी में तो कुछ प्रभाव नहीं है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी नहीं होगा, ठीक है। कौन सा होगा, यहाँ पर मैं सही बनाया था। सबसे पहले किसका डायग्राम बनेगा आपको समझना है, सबसे पहले एन का बनेगा, ठीक है। किसका बनेगा, यहाँ पर एन का बनेगा। तो एन का बनेगा तो कैसा बनेगा, एन का देखिए एन का डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। फिर यहाँ पर यू का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो ऐसा बनेगा। फिर एफ यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, यानी कि इस तरफ घूम जाएगा, ठीक है। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा आपको यहाँ पर दिखा होगा, ऐसा बनेगा। तो ऑप्शन में हमारा यहाँ पर ये वाला कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन इसमें बी होगा, ना कि सी वाला, ठीक है। सॉरी मैं आपको सी बताया था, लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है समझिए। सबसे पहले प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए एक कागज मोड़कर खोलने के बाद वह कैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, एक कागज़ दिया, ये हमारी कागज़ की यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है मोड़ना और खोलने की। तो मैं आपको बताया था कि 17 नंबर तक आपको सारे चैप्टर के प्रश्न मिलेंगे, तो आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये हमारी एक बिंदी है, इस बिंदी को लेना है और आपका प्रश्न सोल्व हो जाएगा। कैसे, अगर हम यहाँ पर देखिए इस हिस्से को नीचे की ओर झुकाएंगे तो ये जो बिंदी है सेम इसी तरह के यहाँ पर बनेगी, ठीक है। आपको बनेगी ना, आप अपने कागज़ में लिख के दबा के देखिए। फिर देखिए, फिर ये बिंदी बनने के बाद हम क्या करेंगे, इस कागज़ को इस तरफ मोड़ेंगे। तो इस कागज़ को अगर हम इस तरफ मोड़ेंगे तो ये दोनों की दोनों बिंदियाँ यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। कहाँ पर, यहाँ पर बन जाएगी। तो अब देखिए चारों बिंदियाँ कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन हमारे ए बी में दिया है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आप देख लीजिए, मोड़ कर देख लीजिए, अपनी कॉपी में बना लीजिए बिंदियाँ और मोड़ के देखिए और यहाँ पर छपे वैसे, ठीक है। तो आपको वहाँ पर दिख जाएगी। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में हमारा ऑप्शन बी होगा 17 का सही, ठीक है। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्दों को चुनिए। यानी यहाँ पर जैसे रक्त का संबंध लाल से है तो हमें यहाँ पर पानी का पूछा है। तो क्या करना है आपको, ये हमारा सादृश्यता का ही है। तो सादृश्यता के 2-3 टाइप होते हैं, तो यहाँ पर मैं दूसरी टाइप भी बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हमारे चैप्टर तो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन हम इम्पोर्टेंट प्रश्नों को भी देखेंगे, टॉप 25 कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे रक्त हमारा कौन से कलर का होता है, लाल कलर का होता है। यानी यहाँ पर क्या है, जैसे रक्त हमारा लाल कलर का होता है और यहाँ पर लाल लिखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पानी कौन से कलर का होता है ये बताएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि पानी कौन से कलर का होता है। तो पानी होता है नीले कलर का, यानी कि नीला होता है, ठीक है। पानी कौन सा होता है, नीला होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे नीला, तो हमारा ऑप्शन ए हरा नहीं होगा, काला भी नहीं होगा, सफ़ेद भी नहीं होगा। लेकिन आप क्या करोगे, सफ़ेद लगा के फटाफट बढ़ जाओगे, लेकिन नहीं, पानी का कलर होता है नीला होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन डी वाला, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला, यानी कि पानी का कलर नीला होता है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि एच बराबर 8 और डी टी बराबर 420 तथा के सी बराबर 113 तो एफ वी एक्स बराबर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यानी इसको हम कैसे लिखेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये पता करना है कि एज बराबर 8 कैसे लिखा है, डी टी बराबर 420 कैसे लिखा है और के सी बराबर 113 कैसे लिखा है, ये पता करेंगे, ठीक है। फिर उसी प्रकार हम यहाँ पर बताएंगे एफ वी एक्स का। तो देखिए
देखिए यहाँ पर समझिए, जैसे आपको ABCD पता होगी 26 होती है और हर एक लेटर अपने अपने एक नंबर होते हैं। जैसे A हमारा 1 नंबर पे आता है, B हमारा 2 पे आता है, तो वैसे ही यहाँ पर देखिए H हमारा 8 नंबर पे आता है, 8 को लिखा है। D हमारा 4 पे आता है, यहाँ पर 4 लिखा है। T हमारा 20 पे आता है, यहाँ पर 20 लिखा है। ऐसा करके 420 बनाया है। फिर देखिए K हमारा 11 पर आता है, 11 लिखा है। C हमारा 3 पे आता है, तो यहाँ पर 3 लिखा है। और ऐसा करके यहाँ पर 113 बनाया है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे F हमारा 6 नंबर पे आता है तो 6 को लिखेंगे। V हमारा 22 नंबर पे आता है तो 22 को लिखेंगे। X हमारा 24 नंबर पे आता है तो 24 को लिखेंगे। ऐसा करके हम यहाँ पर क्या बनाए, 62,224। तो ये हम ऑप्शन में देखेंगे। अब तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारा देखिए सी में दिया है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा ऑप्शन सी वाला होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जिस तरीके से ये संख्या लिखी गई थी उसी तरीके से हमें क्या करना है, इसका भी बताना है। ठीक है, तो चलिए हमारा सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में होम को SLNV लिखा जाता है तो घर को क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है। अब आप यहाँ पर ऐसे मत कंफ्यूज होना कि देखिए होम का मतलब तो घर होता है, ये आपको इससे कुछ मतलब नहीं रखना है। ठीक है, भले ही आपको अंग्रेजी में होम और हिंदी में हम घर कहते हैं, ये होगा, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं रखना है। हमें यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। बस हमें ये देखना है कि होम का यहाँ पर SLNV कैसे लिखा है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के 2-3 प्रश्न आते हैं, इसीलिए यहाँ पर मैं रिपीट प्रश्न ले रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको पता है मैं सोल्व करने का तरीका बता चुका हूँ, पीछे हम प्रश्नों को सोल्व कर चुके हैं। तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए एच के बाद एस लिखा है, ओ के बाद एल लिखा है, एम के बाद एन लिखा है, ई के बाद वी लिखा है। तो ये कैसे लिखा है हमें ये पता करना है। जैसे ये लिखा है वैसा ही हम यहाँ पर बताएंगे। तो देखिए आपको अपोजिट पता होगा, यानी कि विपरीत। विपरीत कैसे निकालता मैं बता देता हूँ। ए से लगा के आपको क्या लिखना है, बी, यानी कि आपको ऐसे करके एम तक लिखना है। ठीक है, फिर उसके नीचे से एन, फिर ऐसे आना है, फिर यहाँ पर देखिए लास्ट वाई, और देखिए लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, फिर हमारा जेड हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के जो भी लेटर है हमारे, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जैसे एच का विपरीत ए से तो एस को लिखा है, ओ का विपरीत एल है तो एल को लिखा है, एम का विपरीत एन है। मैं अभी बताया था कि यहाँ पर एम का विपरीत क्या है, एन है, अभी बताया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर उसको भी लिखा है। फिर देखिए यहाँ पर ई का विपरीत ई है तो ई को भी लिखा है। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर इन अक्षरों का विपरीत पता करेंगे। तो अब देखिए जैसे जी का विपरीत आपको पता होगा टी होता है, अगर नहीं पता तो आप लिख लेना और याद कर लेना। फिर देखिए एच का विपरीत यहाँ पर देखिए एस से, तो हम यहाँ पर एस लिख लेंगे। फिर देखिए ए का विपरीत तो आपको पता होगा, ए का तो जेठ है। फिर देखिए ए का विपरीत क्या है, जेठ है। फिर देखिए यहाँ पर आर दिया है और आर का विपरीत होता है आई, यानी यहाँ पर हम विपरीत बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए TSZI, ऑप्शन में देखेंगे TSZI, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी में दिया है, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे 20 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में लुप्त अक्षर ज्ञात करें। यानी हम क्या करे थे, अभी इससे पहले लुप्त संख्याएं देखे थे। ठीक है, तो आपको संख्या के बाद अक्षर भी पूछ सकता है। ठीक है, इसीलिए मैं इसको भी रिपीट प्रश्न ले रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इन लेटर को देखना कि जैसे एच के बाद जे, फिर एल, एन, पी, ये कैसे लिखा है, हम उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए आपको ABCD में ये पता होगा कि ये कितने नंबर पे आते हैं, हमें सबसे पहले तो वो लिख लेना है ताकि देखने में आसान हो। तो देखिए एच हमारा 8 पे आता है तो 8 को लिखेंगे। देखिए एच हमारा 8 पे आता है, 8 को लिखेंगे। जे हमारा 10 पे आता है, 10 लिखेंगे। एल हमारा 12 पे आता है, 12 लिखेंगे। एन हमारा 14 पे आता है, 14। पी हमारा 16 पे आता है। ठीक है, हमने इनके अंक लिखे हैं। अब देखिए आपको दिखा होगा यहाँ पर एक तरीका क्या चल रहा है। 8 के बाद 10 लिखा है, यानी कि यहाँ पर +2 हुआ है। 10 के बाद 12 लिखा है, यानी कि यहाँ पर भी +2 हुआ है। फिर 12 के बाद 14 लिखा है, यहाँ पर भी +2 हो रहा है। 14 के बाद 16 लिखा है, यहाँ पर भी +2 हो रहा है। तो अगला भी क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएंगे 18। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 18 नंबर पे
कौन सा अक्षर आता है, तो 18 नंबर पे कौन सा आता है, आर आता है। तो जो हमारा प्रश्नवाचक है यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर ए में दिया है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए वाला होगा, यानी कि आर। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि कल के 2 दिन पहले मंगलवार था तो परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ये भी कैलेंडर का ही प्रश्न है, यानी कि टाइप चेंज है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा तो देखिए मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। ये जहाँ पर भी कल लिखा हो, ठीक है, जहाँ पर भी कल लिखा उसे 1 मानना, और यहाँ पर भी परसों लिखा, ठीक है, जहाँ पर भी परसों लिखा है उसे 2 मानना है। ठीक है, ये तरीका लिख लीजिए। उसके बाद क्या करना आपको, देखिए जहाँ पर कल लिखा, मैं एक बार और लिखता हूँ, जहाँ पर कल लिखा उसे 1 मान लेना, और जहाँ पर परसों लिखा, ठीक है, जहाँ पर आपको परसों लिखा मिला तो उसे 2 मानना है। ठीक है, अब देखिए हम प्रश्न को पढ़ेंगे कि यदि कल, यानी कि यहाँ पर हमें कल मिला है, ठीक है, यानी यहाँ पर हमें यदि कल, तो हम कल को क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, मैं बताया हूँ। ठीक है, कल के 2 दिन पहले, अब देखिए यहाँ पर 2 लिखा है, 2 कहा है तो हम 2 को लिख लेंगे। 2 दिन पहले मंगलवार था, ठीक है, ये मंगलवार अंडरलाइन कर लेंगे। फिर देखिए था तो परसों के 2 दिन, यानी परसों को भी हम क्या मानेंगे, 2, फिर 2 दिन, यहाँ पर भी 2 कहा तो हम यहाँ पर भी 2 को मानेंगे। 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब इसको भी आपको याद रखना कि होगा का मतलब क्या होता है कि आगे, आगे का मतलब जोड़ना। तो ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, इन सभी को जोड़ लेना। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद सभी को जोड़ लेना है। तो सभी को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, सभी को जोड़ेंगे तो देखिए 7 हो जाएंगे। ठीक है, अब जो 7 हमारे आए हैं, ठीक है, जो हमारे 7 आए उसको क्या करना है, आपको इस मंगलवार में जोड़ना है या घटाना है। ये आपको कहाँ पर निर्भर करता है, यहाँ पर जो प्रश्न कहा है। अगर यहाँ पर था होता तो हम क्या करते हैं, इस 7 को माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पर होगा, यानी कि 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा ये प्रश्न का है, तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। किसमें, मंगलवार में। अब आपको ये पता होगा कि हफ्ते में, यानी कि हर 7 दिन में वही दिन आता है। मान लो यहाँ पर हमारा मंगलवार है तो 7 दिन में कौन सा वार हो जाएगा, मंगलवार ही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, मंगलवार ही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब भी क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे इसमें डी में दिया है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगर आपको नहीं याद है तो आप एक बार लिख लीजिए, जैसे 1 नंबर पे रविवार, फिर 2 पे मंगलवार, ऐसा लिखोगे तो आपको वही मिलेगा। यानी कि आप 7 जोड़ोगे, इस मंगलवार में 7 आगे जाओगे तो आपको मंगलवार ही मिलेगा। इस मंगलवार में आपको 7 दिन और आगे जाना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग है। यानी यहाँ पर प्रश्न ये पूछा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग है। वर्ग का मतलब आपको पता होना चाहिए। देखिए आयत हमारा कौन सा होता है, ये वाला होता है। वर्ग हमारा कौन सा होता है, तो वर्ग हमारा ये वाला होता है। त्रिभुज कौन सा होता है, तो ये वाला होता है। और व्रत, व्रत मतलब ये वाला, ठीक है, व्रत मतलब ये व्रत, ये व्रत कौन सा होता है, तो व्रत हमारा कौन सा होता है, ये वाला होता है। ठीक है, तो ये चित्र आपको सभी की सभी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा है, वर्ग की संख्या, यानी कि इनकी संख्या पूछा है। तो आपको इस गोल चिन्ह से कोई मतलब नहीं रखना, ये याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये व्रत है तो हमें पूछा है वर्ग का। तो अब देखिए यहाँ पर हमें वर्गों की संख्या जब भी काउंट करनी है तो इन एरो के सामने संख्या लिखनी है, जैसे 1, फिर यहाँ पर 2, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पर भी 1, ठीक है, यहाँ पर भी क्या लिखना है, 1, फिर यहाँ पर 2। ये लिखने के बाद आपको इससे और इससे गुणा करना है, तो 2 का 2 में गुणा करना है, ठीक है। 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4, फिर यहाँ पर 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। कितना होगा, 1 ही होगा। ऐसा करने के बाद जो संख्या गुणा करने पर आए उसको आपस में जोड़ लेना है। तो 4 में 1 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। यानी इस आकृति में वर्ग की संख्या कितनी है, 5 है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही होगा। अगर आप गलती से इसे भी बाद में काउंट कर लेते तो आपको ऑप्शन 6 लगता और ऑप्शन 6 लगा देते तो आपका प्रश्न गलत हो जाता, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी वाला सही होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे।
अब 24 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि P का अर्थ भागित और Q का अर्थ गुणा, R का अर्थ प्लस और S का अर्थ माइनस, तो 14Q 16P 4R 7S 10 का मान क्या है, ये प्रश्न पूछा है। यानी आपको क्या करना है, इस समीकरण को सोल्व करना है। तो आपको बस प्रश्न खुद कह रहा है कि P का मतलब भाग है, तो आपको जो P देखा है वहाँ पर भागित का चिन्ह लगाना है। तो बस आपको यही देखना है। तो देखिए सबसे पहले इस संख्या को उतारेंगे, तो सबसे पहले हमारी ये संख्या कौन सी है, 14 है। तो हम क्या करेंगे, 14 को उतार लेंगे। फिर हमारा यहाँ पर क्या आया है, Q आया है, और Q का अर्थ इसने क्या कहा है, गुणा कहा, तो हम Q की जगह गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, समझ में आ चुका होगा। अब देखिए इतना समझ में आया। अब देखिए अगली संख्या हमारी 16 दी है, तो हम यहाँ पर इसके बाद 16 को लिख लेंगे। अब अगला हमारा P दिया है, क्या दिया है, P दिया है। ठीक है, और P का अर्थ इसने क्या कहा है, भागित कहा है, तो P के स्थान पे हम यहाँ पर भागित का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, इसके बाद अब देखिए अगली संख्या हमें 4 दी, तो उसको 4 लिखेंगे। फिर अगला हमारा कौन सा है, R है, और R का अर्थ इसने क्या कहा, प्लस का है, तो हम 4 के बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और अगला जो संख्या है 7 है, तो हम 7 को लिखेंगे। ठीक है, फिर देखिए अगला हमारा S है, और S का अर्थ, इसने S का अर्थ क्या कहा, माइनस का है, तो हम S की जगह माइनस को लिखेंगे, फिर 10 को लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए जहाँ पर भी अक्षर थे और उनका अर्थ कहा था, वहीं पर हम क्या करें, चिन्हों को रखे हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसा करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम समीकरण को सोल्व करेंगे। यानी कि बोर्ड मास रूल आपको पता होगा, सबसे पहले का वाला सो करते, लेकिन हम क्या करेंगे, भाग को सोल्व करेंगे, गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले भाग वाला सोल्व करेंगे, तो भाग वाला कौन सा है, ये वाला हमारा हिस्सा है। तो देखिए 14 को वैसा ही उतारेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, गुणा वाला नहीं करना है, हमें भाग वाला करना है। तो 4 का 16 में भाग देंगे तो 4 ही आएंगे, प्लस का वैसा ही उतारेंगे, 7 भी रही, माइनस 10 ये उतारा। हमने सिर्फ इतना सोल्व किया। उसके बाद हमें ये करना है गुणा वाला। तो 14 चौक कितने होते हैं, तो देखिए 14 चौक 42 होते हैं। ठीक है, देखिए 4, देखिए 4 चौक 16 का 6। ठीक है, उसके बाद 4 एकम 4, यानी 14 चौक। अब 14 का हमें क्या करना है, इसमें गुणा करना है। ठीक है, तो 4 देखिए 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, और 4 एकम 6, 14 चौक 56 होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 7 को वैसा ही उतारेंगे, फिर 10 को भी वैसा ही उतारेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर प्लस का सोल्व करना है। तो 56 में 7 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 56 में जब 7 को जोड़ देंगे तो हमारे हो जाएंगे 63, यानी कि 63, और माइनस का 10 वैसा ही उतारेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसमें माइनस कर लेंगे। तो 63 में से 10 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पर 53, यानी कि 53। यानी इस समीकरण को सोल्व करने पर हमारी कौन सी संख्या आई, 53 आई। तो ऑप्शन में देखेंगे 53, तो ऑप्शन हमारे डी में दिया है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना, जहाँ जहाँ यहाँ पर अक्षर दिया था और उस अक्षर का मतलब कहा था, वहाँ वहाँ आपको चिन्ह रख लेना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर रखा है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर रखा है, फिर आपको सोल्व कर लेना है जैसे हमने यहाँ पर सोल्व किया है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब ऑप्शन डी होगा 53। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्द में संबंधित अक्षर को चुनिए। यानी हमें ये प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर जैसे लोहा का संबंध Fe से है, तो हमें चांदी का बताना है। तो प्रश्न का कहने का ही मतलब ये है कि संबंधित यहाँ पर अक्षर को चुनिए। तो देखिए क्या करना, हमें लोहा का Fe से कैसे संबंध है, हमें ये देखना है। तो देखिए लोहा का प्रतीक क्या होता है, Fe होता है। ठीक है, क्या होता है, Fe होता है। तो वैसा ही चांदी का प्रतीक क्या हो जाएगा, ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में देख लेते हम, जैसे ए देखेंगे तो हमारा ये क्या है, सोडियम का प्रतीक है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कैल्शियम का है। के हमारा क्या है, पोटेशियम का है। और Ag हमारा क्या है, तो ये चांदी का हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Ag हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, Ag हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए हमारा Ag कहाँ दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा ऑप्शन सी वाला होगा। ठीक है, चलिए हमारे 25 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। आपको इन 25 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपके सही रहे हैं, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये प्रश्न कैसे लगे हो, टॉप 25 प्रश्न, ये भी मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, और अगले वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं आपको
टॉप 50 प्रश्न बताऊंगा या फिर आपको टॉप 100 प्रश्न, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ये जो टॉप 25 प्रश्न वाला लेवल तो हमारा छोटा सा था, इनमें आपको कुछ अच्छे लेवल के प्रश्न देखने को मिलेंगे जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको ये प्रश्न मिलेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, और अभी तक आप अगर लाइक नहीं किया तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है। एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए हम मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।